हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल जीए स्ट्रैटेजी। अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप एक रिपीटर हैं, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी। एंड आई बेट यू कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो आपको जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको इधर उधर बाकी वीडियोज़ में ऐसे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन बेट यू। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखो IBPS PO की मैं बात करी क्योंकि आपका अपकमिंग एग्जाम IBPS PO का है। तो 35 क्वेश्चन आपके पास आते हैं जो कि आपके 50 मार्क्स के होते हैं और आपको टोटल टाइम जो मिलता है वो आपका 25 मिनट्स मिलता है, ठीक है। अब पहले देखो, मैं जनरल अवेयरनेस की थोड़ा सिलेबस वगैरह की बात कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों को वही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे बांटना है, कितना आता है, ठीक है। तो सी जनरल अवेयरनेस आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहला आपका करंट अफेयर्स, सेकंड आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, थर्ड आपका स्टैटिक अवेयरनेस। अब जो ये प्रायोरिटी लिस्ट है ना, ये देखो करंट अफेयर्स जो आपका है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा, ठीक है। बैंकिंग एंड जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका सेकंड प्रायोरिटी में आएगा। लास्ट में आपको अपनी प्रायोरिटी में स्टैटिक अवेयरनेस रखना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपने पेपर देखा होगा कि 90% आपका करंट अफेयर्स से ही आता है। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 8% आपको इसमें मिल जाएगा और आपका लास्ट के जो 2% के क्वेश्चन से कुछ वो स्टैटिक अवेयरनेस से मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले मैं सिलेबस की बात कर लेती हूँ। तो मैं पहले करंट अफेयर्स के सिलेबस की बात करती हूँ। करंट अफेयर्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स 11 हेडिंग मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्या क्या है, नंबर 1 पे है बैंकिंग की करंट अफेयर्स जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होती है। उसी के साथ मैंने RBI सर्कुलर को भी मेंशन करा है, दोनों को एक ही कंसिडर करो, ठीक है। सेकंड है आपका गवर्नमेंट स्कीम, थर्ड है रिपोर्ट इंडिसेस, नेशनल अफेयर्स, अपॉइंटमेंट, MOU, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इनिशिएटिव लॉन्च, इंटरनेशनल न्यूज़, अवार्ड्स वगैरह। तो ये पूरा आपका कुछ 11 चैप्टर 11 टॉपिक्स के लीजिए, 11 हेडिंग के लीजिए, ये आपके मेजर करंट अफेयर्स का सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या ये सारा करना है? तो देखो, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन टफ हो रहा है तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करेगी। ये सारे करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको करना चाहिए, देखो, बैंकिंग और RBI सर्कुलर, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट इंडिसेस और नेशनल अफेयर्स। ये जो 4 हेडिंग है ना, ये 4 हेडिंग आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स लर्न नहीं होती है, नहीं कर पाते हो, तो नीचे का पोर्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उससे बहुत कम पोर्शन आपके एग्जाम में आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आता है बट बहुत कम पोर्शन आता है। तो आप मेरे हिसाब से 4 हेडिंग को करके जाइए जो आपका मेजर, जिसके ऊपर आपकी ढंग से कमांड होनी चाहिए, ठीक है। 80 to 90% आपको करंट अफेयर्स अपने इन्हीं 4 सेक्शन से मिलने वाली है। नीचे के सेक्शंस बहुत कम एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता रही हूँ कि यहाँ पे MOUs भी कर लेना है। इन 4 के साथ ये 5वीं हेडिंग MOUs की है। तो ये 5 हेडिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जिनके आपके 80 to 90% एग्जाम इन्हीं करंट अफेयर्स की हेडिंग से आता है। अब सी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, क्या बैंकिंग फाइनेंशियल का सिलेबस होता है और कैसे कैसे आपको नोट्स बनाने, कैसे कवर करना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। अब बात आती है स्टैटिक अवेयरनेस की। अब देखो, स्टैटिक अवेयरनेस क्या, हमें क्या पढ़ना है स्टैटिक में कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है या कौन सी रिवर कहाँ पे है? तो नहीं भाई, ये स्टैटिक में आपको नहीं पढ़ना। स्टैटिक में आपको पढ़ना है जो करंट का स्टैटिक है। अगर आपने पढ़ा कि RBI ने ये सब इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, RBI के अंदर कितने पैनल मेंबर्स आते हैं, कितनी कमेटी है, ये सब चीजें जो भी RBI के बारे में आपको वो सब स्टैटिक में पढ़नी है। तो स्टैटिक आपका कुछ अलग से पार्ट नहीं है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। अब सी बात आती है हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि मेजर क्वेश्चन तो ये है कि प्रिपेयर कैसे करना है। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को जो मैं लिख रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सी मॉर्निंग में सबसे पहले आपको डेली आप वायरल मैथ्स करते होंगे, कोई भी स्पीड मैथ्स का सेक्शन करते होंगे, साथ में मैंने आपको कहा था कि अपनी करंट अफेयर्स करनी है, ठीक है। तो डेली आपको करंट अफेयर्स मॉर्निंग में YT से आप अपनी क्लास करना, डेली करना। उसके नोट्स बनाना मैंडेटरी है। नोट्स बनाओगे, जब अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे तब जल्दी रिटेन होता है कोई चीज़, ठीक है। नोट्स बना लेना। उसके जो नहीं बनाएगा फिर उसको साइड करते हैं, वो तो PDF से पढ़ लेगा, ठीक है। क्या करना है, जब आपने सुबह एक क्लास कर ली, आपने उसके नोट्स बना लिए, फिर जब इवनिंग हुई, अब आपने इवनिंग में क्या करना है, अपना नाइट का लास्ट का जो शेड्यूल है आपका, उसमें आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। अब वो कैसे रिवाइज करोगे, क्या जो नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करोगे? तो नोट्स रिवाइज नहीं करने उस वक्त आपको क्या करना है, जो आपने पेड PDF परचेस करी है, पेड PDF जो आपने परचेस करी है, आप उसको रिवाइज करोगे इवनिंग में, ठीक है। और तब जा करके आप अपने क्विज दोगे। क्विज चाहे आप फ्री दो चाहे आप पेड दो,
आपको इवनिंग में नई पीडीएफ रिवाइज करनी है। वो नई पीडीएफ कौन सी होगी? जो भी आपने पेड परचेस करी होगी। तो फिर उस नोट्स का क्या, जो हमने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स जो है जब नेक्स्ट डे आप करंट अफेयर्स करोगे, जब नेक्स्ट डे आप देखोगे, जब टीचर अपनी वीडियो में करा रहे होंगे कि प्रीवियस फिर सर ने पिछली वीडियो के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहां पे देखने के लिए आपको, वहां पे आंसर करने के लिए आपको पहले दिन की करंट अफेयर्स होगी, आपको वो याद करनी पड़ेगी। वो आप एक बार फिर से रीड करोगे, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से काम है। डेली मॉर्निंग में आपने क्लास करी, ठीक है, आपने डेली मॉर्निंग में क्लास करी, इसके बाद आपने क्या किया, उसके नोट्स बना लिए। यहाँ पे आपका वर्क खत्म हो गया मॉर्निंग का, ठीक है। इवनिंग में आपने क्या किया, ये वाईटी के साथ क्लास बना ली मॉर्निंग में और आपने उसके नोट्स बनाए। इवनिंग में आपने क्या किया, आपने जो आपने पेड पीडीएफ ले रखी है उसको रीड किया, ठीक है, उसको रीड किया, उसको लर्न करने की कोशिश की और उसके बाद उसके क्विज दे दी। तो 1 2 3 4 स्टेप्स, ठीक है। फिफ्थ में आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट डे अगली जब सुबह होगी आपको, तो आप जब वीडियो देखेंगे टीचर की, तो वहां पे सर क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैंने आपको कल ये कराया था क्लास में, इसका आंसर दीजिए। तो वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको उसी दिन मॉर्निंग में जो आपने पिछले नोट्स बनाए होंगे ना, उस नोट्स को एक बार आपको फिर से रिवाइज करना है। नोट्स रिवाइज करोगे तब जाकर के सर की वीडियो को स्टार्ट करना, ठीक है, ताकि तब जाकर के आप उसके आंसर्स एक्यूरेटली दे पाओ। अब आपको क्या करना है, संडे वाले दिन, जब आपका संडे, आपने मंडे टू लेकर के संडे तक, आपने सैटरडे तक आपने पूरी जो मैंने आपको शेड्यूल बताया आपने वैसे फॉलो किया। संडे वाले दिन आप लोग क्या करेंगे, डेली जो आपने नोट्स बनाए थे, एक तो आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि नोट्स बना के फायदा क्या, जब आपने रिवाइज नहीं करना है तो नोट्स बना रखे हैं जो, पहले आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर आपका वीकली, आपको अगर आप कोई वीडियो रिसोर्स देखते हो तो वीकली आपको वाईटी पे भी मिल जाएगी, ठीक है। वीकली टीचर्स कराते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में करवाते हैं, तो आप वहाँ से कवर कर लेना, या फिर आप वीकली पीडीएफ को कवर कर लेना, ये और चॉइस में है। बट मैं क्या प्रेफर करूंगी आप लोगों को कि आप वीकली पीडीएफ करो। अब वीकली पीडीएफ क्यों करो, क्योंकि वाईटी रिसोर्स तो आपने डेली का कर लिया, वाईटी रिसोर्स के अंदर तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, इस बार क्वेश्चन मिलेंगे वीकली वाले, ठीक है। और हर टीचर भी नहीं कराता, तो देख लेना क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। लेकिन वीकली पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चन विद थ्योरी जो आपने पढ़नी है, कोई छूट गई अगर होगी वीकली की तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। फिर बात, अब देखो, अब ये वीकली हुआ, फिर आती है बात मंथली की। अब आप मंथली कैसे करोगे, जैसे ही कोई मंथ एंड होगा, जैसे आज 31 है, आज मंथ एंड है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मंथली पीडीएफ, आपको जो भी ऐप से आपने पेड परचेस करी है, आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको उसको रिवाइज करना है और बस आपने मंथली बेसिस पे अपने क्विज लगाने हैं, मंथली क्विज लगाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका डेली, वीकली, मंथली कवर हो जाएगा। दैट्स इट, हो गया करंट अफेयर्स। इतना ज़्यादा कुछ था नहीं डिफिकल्ट। कुछ बात करते हैं रिसोर्सेज की कि आपको किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है। तो देखो, वाईटी के अंदर आप कोई भी टीचर उठा लेना, जैसे आशीष गौतम सर, अभिजीत मिश्रा सर, कपिल काठपाल सर, कुश पांडे सर और परचम क्लासेस की मैम होगी, आप उनमें से किसी को भी कर लीजिए, बहुत अच्छा, सबका कंटेंट बहुत अच्छा है। बस हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें आप लोगों को थोड़ा लगता हो कि इसका मेथड ईजी है, इसका मेथड डिफिकल्ट है, बाकी न्यूज़ वही रहती है। रिसोर्स की बात करती हूँ, देखो अफेयर्स क्लाउड का, ठीक है, स्टडी IQ गौरव गर्ग का सर का मिल जाएगा आपको, अड्डा 247 का ऑलिव वुड प्रैक्टिस मॉक के मिल जाएंगे, स्मार्ट कीड़ा का मिल जाएगा, पेड है, आप किसी का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। मैं लास्ट रिसोर्स बताती हूँ, आपको पीडीएफ भी फ्री चाहिए, आपको क्विजेस भी फ्री चाहिए, तो उसके लिए एक टीचर है अभिजीत मिश्रा सर, काफ़ी अच्छे सर है, जेन्युइनली काफ़ी अच्छे सर है। मैंने बैंकिंग अवेयरनेस अभिजीत मिश्रा सर से ही कंप्लीट की थी, ठीक है। तो देखो, उनकी डेली बेसिस पे आपको डेली के शॉर्ट नोट, डेली के आपको करंट अफेयर्स मिलेगी, ठीक है, करंट अफेयर। और सर के टेलीग्राम चैनल पे आप देखना, आपको डेली के करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट मिल जाएंगे। और ये बायलैंग्वेज में आपको डेली सर का इवनिंग में क्विज होता है, डेली अनअकैडमी के चैनल पर फ्री क्विज होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मंथली बेसिस पे भी सर की मैगजीन आती है, यूनिकॉर्न मैगजीन, काफ़ी अच्छी मैगजीन है, काफ़ी टॉप नोट सर का कंटेंट है, आप सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको रिसोर्सेज कहाँ से आपको कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप कितना करना है, कितना नहीं करना, मैंने सब कुछ बता दिया। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब हम नेक्स्ट एग्जाम टू एग्जाम के लिए पर्टिकुलर एग्जाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर वीडियोज एंड मोर अपडेट। थैंक यू।